हेलो। प्लीज़ फ़ोन मत कट करना। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे ना कि इतने दिनों बाद मेरा अचानक कॉल क्यों गया। शायद तुम नाराज़ भी हो और नाराज़ होने का पूरा हक भी है तुम्हें। लेकिन आज अगर मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया होता तो शायद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाती। सॉरी। आज मुझे तुमसे एक ऐसी बात करनी है जिसे कहते हुए मेरा दिल काँप रहा है। आज शाम पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। यार मैं क्या करती जब उन्होंने कहा कि अगले महीने लड़कों वाले घर आएंगे तो ऐसे लगा जैसे कि इन्हें मेरी पूरी दुनिया एक पल में छीन ली हो। मैं वहीं बैठी रह गई, कुछ बोल भी नहीं पाई। सब लोग खुश थे। मम्मी मुस्कुरा रही थी, बहन शादी की बात कर रहे थे, लेकिन मैं बस तुम्हारे बारे में सोच रही थी। यार मैं कैसे कहीं और जा सकती हूँ। मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे साथ सपने सजाए हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रही थी। यार मैं अब क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें याद है ना जब तुमने पहली बार कहा था ये दिन मैं तुम्हारे घर दूल्हा बन के ले आऊँगा। और तुम्हें दुल्हन बना कर ले जाऊँगा। उस दिन मैं कितनी हंसी थी ना। और तुमने कहा था देख लेना ये सपना जरूर पूरा होगा। यार मैं नहीं जाना चाहती कहीं और। मैंने उस दिन तुम्हारी बातों पर आँख बंद करके भरोसा कर ली थी। मैं अपने हर सपने में सिर्फ तुम्हें देखना चाहती हूँ। जब भी शादी की बात सोचती थी तो दूल्हे की जगह हमेशा तुम्हारा चेहरा ही दिखाई देता था। लेकिन आज तुम क्यों नहीं आए। सब कुछ बदल गया यार। अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ भी बोल नहीं पाई, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं कई बार सोची कि पापा को तुम्हारे बारे में बता दूं, लेकिन उनकी उम्मीदें देखकर मैं उन्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहती और तुम्हें भी खो भी नहीं सकती। यही बात मुझे अंदर से तोड़ रही है। पूरी रात मैं अपने कमरे में बैठी रोती रही। मैंने हमारी पुरानी चैटें पढ़ी, तुम्हारी भेजी हुई तस्वीरें देखी, तुम्हारी पहली कॉल की पहली लड़ाई, पहली मनाने वाली बात, सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरी पूरी ज़िंदगी मुझे धीरे धीरे छीन रही हो। तुम जानते हो ना
आज ही मेरे फ़ोन का पासवर्ड तुम्हारी जन्मतिथि है। आज भी जब कोई प्यार की बात करता है तो सबसे पहले तुम्हारा चेहरा याद आता है। मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं मांगा, ना ही महंगे गिफ्ट्स, ना बड़े वादे। बस इतना चाहे कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारा साथ मिले। यार प्लीज़ कुछ बोलो ना, ऐसे चुप मत रहो। अब मैं क्या करूं? शायद हर किसी का मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती। आज मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर आज मैं कहूँ कि मुझे लेकर कहीं दूर चलो, जहाँ कोई हमें ढूंढ ना पाए, तो क्या तुम आओगे? या फिर तुम भी किस्मत के आगे हार मान लोगे? हेलो, सुन रहे हो ना? प्लीज़ कुछ बोलो ना। तुम्हारी खामोशी मुझे और डरा रही है। कुछ तो बोलो ना। मैं जानती थी तुम भी यही महसूस करोगे, इसलिए इतने दिनों तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहती थी तुम्हें परेशान करूं। कैसे बताती मैं तुम्हें? मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी तुम्हें बताने की। मैंने कोशिश की थी, कई बार फ़ोन उठाया, लेकिन हर बार लगा अगर तुम्हें भी कोई रास्ता नहीं मिला तो फिर हम दोनों ही टूट जाते। हाँ, मुझे पता है। मुझे पता है यार, इसलिए तुम मुझे इतना प्यार करती हो भी तुमसे। लेकिन हर प्यार की मंजिल शादी नहीं होती। कुछ रिश्ते बस याद बनकर रह जाते हैं। तो क्या बोलूं और? शायद, लेकिन मुझे अपने पापा की आंखों में भरोसा दिखाई देता है। उन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे लिए मेहनत की है। मैं उनकी खुशी भी नहीं छीन सकती और तुम्हें भी दुख नहीं देखना चाहते। यही सबसे बड़ी मजबूरी है। याद है एक बार तुमने कहा था अगर कभी हम दूर हो गए। अच्छा सुनो सुनो, मुझे पापा आवाज़ दे रहे हैं। मुझे देखिए ना ऐसे बात करते हुए, तो फिर मुझे फ़ोन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं भरोसा नहीं खोना चाहती। समय पे खाना खा लेना, ठीक है? अब मुझे जाना पड़ेगा। अपना ख्याल रखना। घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। मेरी तरह जिद मत करना। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी की दुआ करूँगी। बाय।